अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए अपन राउट के नियम को पढ़ रहे हैं। राउट कहता था देखो अवाष्पशील है और अवाष्पशील विलय मिला हुआ है, तो राउट कहता है कि राउट के अनुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब केवल वाष्पशील घटक विलायक के आंशिक दाब के बराबर होता है। मतलब अपने को पता है अवाष्पशील ये तो विलायक है और विलायक तो वाष्पशील है, विलायक तो क्या है वाष्पशील, और जो है अपन इसमें डाल रहे हैं विलय, और विलय जो डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं अवाष्पशील, विलय क्या डाल रहे हैं अवाष्पशील। तो आपको खुद को ही पता है कि वाष्प केवल और केवल किसकी बनेगी, विलायक की वाष्प दाब बनेगी, और जब विलायक की वाष्प बनेगी तो जो वाष्प दाब लगेगा वो केवल और केवल किसके द्वारा लगेगा, विलायक के द्वारा। तो यही तो कहा राउट ने कि राउट के अनुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में, ये अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में विलयन का वाष्प दाब केवल वाष्पशील घटक विलायक के आंशिक दाब के बराबर होता है। और विलायक के लिए अपन लेते हैं A और विलय के लिए लेते हैं B। तो देखो मुझे पता है सर P टोटल बराबर होगा PA की, क्योंकि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो केवल और केवल विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा, क्योंकि विलय तो कुछ भी वाष्प, विलय की कोई भी वाष्प नहीं बन रही है, और जब विलय की वाष्प ही नहीं बन रही है तो वाष्प दाब भी नहीं लगेगा। केवल और केवल विलायक की वाष्प बन रही है, और विलायक की वाष्प बन रही है तो विलायक के द्वारा ही वाष्प दाब लगेगा, इसलिए मैंने लिखा P टोटल बराबर PA। अब देखो एक और PA को मैं P के बराबर कर देता हूँ, ये जरूर ध्यान रखना। PA को मैं किसके बराबर कर देता हूँ, P के बराबर। अतः विलयन का वाष्प दाब और विलयन का जो वाष्प दाब है वो PA बराबर P, ये अपन ने कर लिए इक्वेशन, तो P नॉट A XA, ठीक है। अब मैं PA की जगह क्या लिख सकता हूँ P, तो P बराबर P नॉट A XA। और आपको खुद को पता है कि सर XA प्लस XB बराबर होता है 1, और XA बराबर होगा 1 माइनस XB, क्योंकि आपको खुद को पता है XA विलायक की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न बराबर इन सब के घटकों का योग कितने होता है A, ठीक है। तो XA बराबर 1 माइनस XB। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ P बराबर P नॉट A 1 माइनस XB। अब देखो इसको आगे सोल्व करूँ तो P बराबर P नॉट A, ये एक से गुणा हुआ, ये इससे गुणा होगा, तो P नॉट A XB। अब देखो मैं इसको इधर लाता हूँ और इसको इधर लाता हूँ, तो क्या बनेगा मेरे पास में P नॉट A XB बराबर P नॉट A माइनस P। यहां तक पहुंच गया हूं। अब देखना अब क्या होगा, इस XB को यहीं रहने देता हूं, P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A। क्या ऐसा नहीं हो रहा है, ये देखो ये P नॉट A माइनस P जो होता है वो डेल P के बराबर होता है, और डेल P अपॉन P नॉट A अपने पास में आया है। अब देखो मुझे पता है सर डेल P जो होता है वो होता है वाष्प दाब में अवनमन। क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन, और P डेल P अपॉन P नॉट A होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं, देखो इसी को मैंने आगे लिख दिया है, ये तो विलय की मोल भिन्न है, और ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो लास्ट में अपन नियम क्या लिखेंगे, अतः राउट के अनुसार
या राउट के नियमानुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। वाष्पशील के लिए अलग है और अवाष्पशील के लिए अलग है। देखो क्या नियम बोल रहे हैं वो समझना। अपन वाष्पशील के लिए पढ़ते थे, राउट के नियमानुसार किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। पर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउट का नियम अलग है, वो देखता हूं। इसमें राउट का नियम क्या होगा सुनना। राउट के नियमानुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। वाष्प दाब में अवनमन तो डेल पी होता है और डेल पी में पी नोट ए का भाग दे देवे या डेल पी में पी नोट का भाग दे देवे, वो होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और बराबर लिखा है तो मैं कह सकता हूं राउट के नियमानुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर या समान होता है। एक बार वापस सुनना, ठीक है। देखो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए अपन पढ़ रहे हैं राउट का नियम। राउट के अनुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का जो वाष्प दाब है वो केवल वाष्पशील घटक विलायक के आंशिक दाब के बराबर होता है। भाई अपन ने राउट से पूछा भाई क्यों बराबर होगा, उसने कहा साहब दो घटक हैं, एक विलय है जिसे बी से लिखते हैं और ये अवाष्पशील है, जबकि विलायक जो है वो वाष्पशील है और उसे ए से लिखते हैं। तो सर किसके द्वारा वाष्प बनेगी? अपन ने कहा साहब केवल और केवल विलायक की वाष्प बनेगी। और जब विलायक की वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी किसके द्वारा लगेगा? केवल और केवल जो है विलायक के द्वारा। तो कुल वाष्प दाब किसके बराबर होगा? केवल और केवल विलायक के द्वारा, क्योंकि विलय का तो वहां कोई रोल नहीं है। अब P टोटल होगा वो PA अर्थात विलायक का आंशिक दाब के बराबर है और मैं PA को मैं लिख सकता हूं P। अतः विलयन का जो वाष्प दाब है वो PA बराबर P नोट A XA, क्योंकि केवल और केवल विलायक का तो P नोट A XA। PA को मैं क्या लिख दिया भैया? P यहां से लेके आया, P बराबर P नोट A XA, ठीक है। तो P बराबर P नोट A XA को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस XB, ठीक है। तो इसको मैंने आगे खोला तो P बराबर P नोट A, अंदर गुणा दिया P नोट A माइनस P नोट A XB, ठीक है। एक दूसरे में वज्र गुणा किया ऐसे, तो आया मेरे पास में P नोट A बराबर P नोट A माइनस B, ठीक है। सॉरी P नोट A XB बराबर P नोट A माइनस B। ये तो होता है डेल P के बराबर। इसका मैं नीचे भाग दूं तो केवल और केवल XB बच जाएगा, यही किया मैंने। P नोट A माइनस P अपॉन P नोट A बराबर डेल P अपॉन P नोट A, ठीक है। ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। केवल डेल P देवे तो होता है वाष्प दाब में अवनमन और P नोट A का भाग लगा देवे तो हो जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। ये है अपने। अब इसको कैसे बोलते हैं भैया सुनना। राउट के नियमानुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है, या आप लिख सकते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के समान होता है।